Hello friends, how are you? Today will be discuss about ideal solutions and non-ideal solutions. Ideal solutions और non-ideal solutions. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग देख चुके थे. सॉल्यूशंस को हम लोग टू पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं. मतलब सॉल्यूशंस टू टाइप का होता है. एक होता है आइडियल सॉल्यूशंस होता है ना. एक आइडियल सॉल्यूशंस होता है, दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन. नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये आइडियल सॉल्यूशंस नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में डिफरेंस क्या है? कोई तो बेसिस होगा जिसके बेसिस पर दोनों को अलग अलग कर पाए. तो फर्स्ट बेसिस होता है राउल्स लॉ. आइडियल सॉल्यूशंस राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा. मतलब हम लोग लिख सकते हैं फॉलोज राउल्स लॉ. राउल्स लॉ ये हम लोग का क्या है? नॉट फॉलोज राउल्स लॉ है ना. राउल्स लॉ को जो फॉलो नहीं करेगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन आइडियल बोलेंगे, जो फॉलो करेगा उसको हम लोग आइडियल बोलेंगे. अब यहाँ पर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आइडियल सॉल्यूशंस नॉन आइडियल सॉल्यूशंस तो ठीक है, अलग अलग करेंगे किसके बेसिस पर? तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं. तो आप ये राउल्स लॉ क्या है? तो हम लोग हेडिंग देके लिखेंगे राउल्स लॉ. राउल्स लॉ देखिए राउल्स लॉ का मीनिंग क्या क्या है. देखिए राउल्स लॉ का एक लॉज है, ये सॉल्यूशंस पर बेस्ड है. तो राउल्स लॉ का अगर इसको लोग वर्बली लिखना चाहे, मतलब अगर थ्योरेटिकली लिखना चाहे तो अलग स्टेटमेंट निकल के आ जाएगा, उसी से कुछ कंक्लूजन निकल के आता है जिसको प्रैक्टिकली जो कि हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे. तो पहले हम लोग न्यूमेरिकली देख लेते हैं. लेट सॉल्यूशंस फॉर्म करता है. सॉल्यूशंस का कितना कंपोनेंट हम लोग देखते हैं. तो सॉल्यूशंस का टू कंपोनेंट. मतलब क्या करेंगे, सॉल्यूट प्लस ऑफ सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो क्या फॉर्मेशन करेगा? सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन करेगा. इनिशियली मान लेते हैं इनिशियली प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज पी नॉट ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज पी नॉट ऑफ बी. लेट मतलब सॉल्यूट की तरफ वेपर प्रेशर क्रिएटेड है, पी नॉट ऑफ ए है. सॉल्वेंट की तरफ वेपर प्रेशर पी नॉट ऑफ बी है ना. मोल फ्रैक्शन इस टाइम हम लोग का चाहिए मान रहे हैं, इसका मोल फ्रैक्शन अब चाहिए मान रहे हैं. यहाँ पर सब लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये पी नॉट बी है क्या. बातों को समझिए. सॉल्यूट अलग रखा गया था, सॉल्वेंट अलग रखा गया था, एक पॉट में रखा गया था. उस पॉट में उसका मोल फ्रैक्शन क्या था? चाहिए था. उसका वेपर प्रेशर क्रिएटेड पी नॉट ऑफ ए है, सॉल्वेंट की तरह साई भी है, पी नॉट ऑफ बी मोल फ्रैक्शन है. तो दोनों को मिक्स किया गया, इन दोनों को अलग अलग रखा गया, दोनों को मिक्स किए तो सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन किया. अब ये सॉल्यूशंस में सॉल्यूट के द्वारा कुछ पार्शियल प्रेशर क्रिएटेड होगा, सॉल्वेंट के द्वारा भी कुछ पार्शियल प्रेशर क्रिएटेड होगा है ना. तो सॉल्यूट के द्वारा कितना होगा, जिसको हम लोग लिख रहे हैं पीए लिख रहे हैं, इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं? पीबी लिख रहे हैं. तो इसको कैलकुलेट करने के बारे में बोला गया राउल्स लॉ का. राउल्स लॉ यहाँ पर लगाया गया. राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग बोला गया वेपर प्रेशर या partial pressure of any volatile consistence becomes partial pressure of any volatile consistence in a solution becomes equal to the product of partial vapor pressure of pure constituent into and its mole fraction. क्या बोल रहे हैं? फिर से सुनेंगे. क्या बोल रहे हैं कि वेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर of a volatile constituents in a solution is equal to the partial vapor pressure of pure constituents, product of partial vapor pressure of pure constituent into its mole fraction. मीन्स हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं पी नॉट ऑफ ए इंटू चाई लिख सकते हैं. सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं? पी नॉट बी इंटू चाई भी लिख सकते हैं. ये हम लोग का अकॉर्डिंग टू द राउल्स लिखा गया है. अब आपसे ये भी दिमाग में चल रहा होगा कि आप लोग को ठीक है राउल्स लॉ लगा लिए, आपसे सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर पूछेगा है ना. आपसे सॉल्यूशंस मान लेते हैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीएस है, इसको पीएस कैसे निकालेंगे? तो पीएस को निकालने का फॉर्मूला क्या है? देखिए समझिए. पीएस आप लोग को डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़े होंगे. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का कहना क्या है? लेट हम लोग मानते हैं एक मोलिकुल, ये पूरा एक सिलेंडर है, इसमें गैस भरा हुआ, ए मोलिकुल है, बी मोलिकुल है, सी मोलिकुल है, डी मोलिकुल है या फिर एम टाइप का मोलिकुल प्रेजेंट है.
तो इस सिलेंडर में कितना पार्शियल प्रेशर एग्जर्टेड है, तो आप क्या कहेंगे, ए के द्वारा पार्शियल प्रेशर एग्जर्टेड पीए, बी के द्वारा पीबी प्लस ऑफ पी के द्वारा सी प्लस ऑफ पी के द्वारा मतलब डी के द्वारा डी, है ना, ये आ जाएगा पीएस का वैल्यू। यही डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर था। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का कहना क्या था कि अगर कोई पूरा होल सिलेंडर में आप प्रेशर फाइंड करना चाहते हो तो जितने भी मोलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है सबके द्वारा प्रेशर एग्जर्टेड जो है सबका सम कर दीजिए, वही निकल के आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी एक सोल्यूशंस फॉर्म किया हुआ है। सोल्यूशंस का दो कंपोनेंट है, सोल्यूट और सॉल्वेंट है। तो सोल्यूट की तरह प्रेशर एग्जर्टेड और सॉल्वेंट को जब हम लोग मिला देंगे क्या निकल जाएगा, सोल्यूशंस नहीं निकल के आ जाएगा। मतलब पीएस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पीए प्लस ऑफ पीबी। ये किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, है ना, पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग इसको प्रोसीड कर दी। इसको आगे प्रोसीड करते हैं। पीए का वैल्यू क्या निकल के आया था अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, पी नॉट ए इंटू चाहिए प्लस ऑफ क्या लिखे थे हम लोग को, पी नॉट बी इंटू चाहिए। मतलब ये फॉर्मूला निकल के आ गया किसके लिए, राउल्स लॉ। तो हम लोग क्या देख लिए, एक राउल्स लॉ का कॉन्सेप्ट भी देख लिए, है ना। इसको आप स्टेटमेंट बाय देखिए, फिर से बोल रहे स्टेटमेंट क्या था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आप लोग लिखना है तो वीडियो को पोस्ट करके आराम से लिख सकते हैं, स्किप मत कीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ partial vapor pressure of a volatile constituents in a solution becomes equal to the product of partial vapor pressure of pure constituent and mole fraction। मतलब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मतलब सॉल्यूशंस में वेपर प्रेशर कितना एग्जर्ट होगा, इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन भी लिखते हैं आपका स्क्रीन पे सामने है। क्वेश्चंस जो दिया गया पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चंस है क्या, हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 373 केल्विन, वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट आर दिस एंड दिस केपीए रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। तो देखिए क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चंस नहीं बनेगा। क्योंकि ये क्वेश्चंस किस बेसिस पर है पहले उसको तो लिखना होगा। देखिए देखिए सीक्वेंस वाइज लिखते कैसे हैं, समझने के लिए कैसे आपको ये दिमाग में पढ़ना चाहिए। हेप्टेन प्लस ऑफ ऑक्टेन मिलके क्या बनाया है, सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन किया है। ये तो क्या है ना, टेम्परेचर रखा गया 373 केल्विन, लिक्विड कंपोनेंट है। हेप्टेन के द्वारा जो प्रेशर जो एग्जर्टेड है ये कितना है, 105.2 केपीए है। ऑक्टेन के द्वारा कितना है, 46.8 केपीए। यही है ना भाई, यही तो इनिशियली है, यही तो इनिशियली है। अब इसमें जो इसका मास जो दिया हुआ है, इसका जो मास दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 26 ग्राम दिया हुआ है। इसका मास दिया हुआ है 35 ग्राम दिया हुआ है, 35.0 ग्राम दिया हुआ है, 26.0 ग्राम दिया हुआ है। ये मास दिया हुआ दोनों का। ये इसका क्या दिया, तो पी नॉट ऑफ ए मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मानते हैं, पी नॉट ऑफ बी मान लेते हैं। क्योंकि हम लोग याद कीजिए जब हम लोग यहाँ पर डिराइव किए थे राउल्स लॉ को छोड़ देते हैं, वो आपको पता नहीं है कौन सा लॉ लगाना है। हम लोग को निकालना क्या है, पीएस निकालना है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट कहां पर देखे थे, तो पीएस निकालने का सीधा सा फॉर्मूला आप लोग देखे थे, पी नॉट ऑफ ए इंटू चाहिए प्लस ऑफ पी नॉट बी इंटू चाहिए बी, है ना। ये फॉर्मूला याद रखने से काम नहीं चलेगा, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तभी हम लोग का निकल पाएगा। तो हम लोग को करना क्या होगा, हम लोग को पीएस निकालने के लिए हम लोग को इन सारे चीज का नीड है। तो ये हम लोग का पी नॉट ऑफ ए रहा होगा, ये हम लोग क्या है, पी नॉट ऑफ बी रहा होगा, है ना। हम लोग का पी नॉट ऑफ बी रहा होगा, हम लोग का पी नॉट ऑफ बी रहा होगा। तो किसी तरीके से हम लोग क्या करना है, मोल फ्रैक्शन हम लोग का ये निकालना है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का निकालना है। क्या करना होगा, मतलब हम लोग को पीएस ही निकालना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन निकाल लेते हैं। हेप्टेन कैसे निकालेंगे, तो मोल्स बाई क्या होता है, इंडिविजुअल मोल्स। मतलब क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग ए मान ले रहे हैं, इसको हम लोग अगर बी मान ले रहे हैं तो अब ये आसान हो जाएगा, है ना। मोल फ्रैक्शन ए कैसे निकालेंगे, एन ए बाई क्या हो जाएगा, एन ए प्लस ऑफ एन बी। सिमिलरली आपसे चाहे भी पूछेगा क्या बोलेंगे, एन बी बाई एन ए प्लस ऑफ एन बी। जो को नहीं लिख आता है, मोल फ्रैक्शन का वीडियो बना हुआ है सॉल्यूशंस का, देखिएगा 5 या 6 नंबर में, वो निकाल लेंगे, है ना। मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल कैसे लिखते हैं बता सकते हैं, इंडिविजुअल मोल बाय टोटल मोल लिखते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल कैसे निकालेंगे, मास बाय मोलर मास। मास कितने हैं, 26। हेप्टेन है ना, हेप्टेन का मोलर फॉर्मूला पता है, C7H16 होता है। इसका मोलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा, C8H18 होता है ना। आप इसके आप अगर मोलिकुलर मास अगर निकालना चाहेंगे तो कितना होता है, 100 होगा, है ना। 100 होगा। इसका हम लोग का बाई कितना होगा बता सकते हैं, 26/100 हो गया।
प्लस ऑफ कितना हो गया, हेप्टेन का लिखेंगे, हेप्टेन हो गया, ऑक्टेन लिखेंगे, 35 बाई क्या लिखेंगे, 114 लिखेंगे, मोलर मास निकाल लेंगे, 114 होता है इसका, 114 इसका होगा, इसका कितना होगा, 100 होगा, निकालने के लिए नहीं आता है, देखिए समझिए, 12 इंटू 7 कितना हो गया, 12 इंटू 7, 12 7 जा 84, 84 प्लस 16 100 हो गया ना, लिख दिया गया। इसका जो वैल्यू जब कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका जो वैल्यू जब कैलकुलेट कर रहे हैं, तब हम लोग को निकल के आ रहा है 0.465, 0.456, सॉरी 0.456। तो सिमिलरली अगर चाय भी निकालना चाहेंगे तो चाय भी क्या करेंगे, 1 माइनस 0.456 कर देंगे, कितना वैल्यू आ जाएगा बता सकते हैं, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब 0.544 निकल के आ गया, किसका किसका मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा, मतलब ऑक्टेन का निकल के आ गया। हम लोग को निकालना क्या, ये निकालना है ना, वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू क्या पुट करेंगे बता सकते हैं, पीएस इक्वल टू क्या पुट करेंगे, मतलब पी नॉट ऑफ है, पी नॉट ऑफ कितना है 105.2 है, इंटू कितना हो जाएगा बता सकते हैं, 0.0.0.456 हो गया, प्लस ऑफ क्या करेंगे, प्लस ऑफ क्या करेंगे, देखिए मोल मोल फ्रैक्शन तो बाद में लिखेंगे, पहले फ्रैक्शन लिख दीजिए, 46.8 है, इंटू क्या करेंगे 0.544। जब इसको जब कैलकुलेट किया गया तो वैल्यू सब निकल के आ रहा है 73.43, 73.43 केपीए निकल के आ जाएगा। केपीए क्यों लिखे, क्योंकि इसका यूनिट किसमें था, केपीए में था, समझ रहे हो, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से आप लोग को क्या करेंगे, डिराइव मतलब अप्लाइड करेंगे, राउल्स लॉ को कैसे अप्लाइड करना है, इस तरीके से आप लोग को थिंकिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बार बार आप लोग को मिल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, सबको परेशानी हो रहा होगा, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एक टर्म आता है, उसमें सबको परेशानी हो रहा होगा, उसको देखिए डील कर देते हैं। तो इसी में हम लोग हेडिंग दे देते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, मतलब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर का मीनिंग क्या होता है, आप समझिए बातों को, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, कंसंट्रेट होकर, स्किप करेंगे वीडियो कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे मान लेते हैं एक लिक्विड, ये स्पॉट में एक लिक्विड भरा हुआ है, स्पॉट में क्या एक लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड भरा हुआ है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट करना स्टार्ट कर रहे हैं, समझ तो हीट कर रहे हैं, मान लें हीट कर रहे हैं, समझ तो मतलब हीट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, इसको हीट किया जा रहा है। जब हीट करेंगे तब होगा कि आप लोग सिंपल ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये पार्टिकल इधर की जाना तरफ स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये पार्टिकल इधर की तरफ मतलब एस्केप करेगा, बाहर निकलना चाह रहा होगा, लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगा बेचारा, क्योंकि यहाँ पे तो बंद है। अब ये क्या करेगा, पार्टिकल ये तो यहाँ से उड़ेगा, यहाँ पर जाकर एकदम अटैच हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा, मतलब यहाँ सब पार्टिकल से सरफेस पर निकलना चाहेगा, बाहर निकलना चाह रहा होगा। अब यहाँ पर तो गया लो एनर्जी से था, हीट दिए, हाई एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, मतलब उसका हीट बढ़ गया, इंक्रीज होने के बाद यहाँ पर चला गया। अब यहाँ पर दो टाइप का दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कूल है, मतलब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर पर इसके अंदर क्या है, हाई टेम्परेचर प्रेजेंट है। आपको पता है कि हीट का जो फ्लो होता है, हीट का जो फ्लो होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यहाँ पर भी वही कंडीशन है, हाई टेम्परेचर है अंदर, बाहर क्या है, लो टेम्परेचर है, क्या करेगा, हीट अपना रेडिएट करना स्टार्ट कर देगा, बाहर रेडिएट करना स्टार्ट कर देगा, बाहर रेडिएट सिर्फ हीट ही जाएगा, ये पार्टिकल नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्लोज वेसल है, क्लोज सिस्टम है। आप लोग थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होगा तो देखिएगा क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है, सर्च करेंगे मिल जाएगा, है ना। अब देखिए मतलब यहाँ पर है क्लोज सिस्टम का मतलब ये होता है कि जिसमें कि हीट ही क्या करे, ट्रांसफर हो पाए, मैटर का ट्रांसफर नहीं हो, उसको हम लोग क्लोज सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा, पार्टिकल इधर की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन हीट रेडिएट कर देगा, हीट मतलब लूज कर देगा, जैसे हीट लूज करेगा ये लेस एनर्जेटिक होकर क्या करेगा, ड्रॉप करना स्टार्ट कर देगा। अब ये तो सिंगल पार्टिकल नहीं है, ये सिंगल ड्रॉपलेट है, इस तरीके का इसमें भी हो रहा होगा, इसमें भी बहुत सारे पार्टिकल में हो रहा होगा, और उसी सेम टाइम में इधर भी जा भी रहा होगा, मतलब एक टाइम ऐसा आता है इधर से मतलब एस्केप होने का रेट और उधर से कंडेंस होने का रेट इक्वल हो जाता है, तो उस कंडीशन में होता है एट इक्विलिब्रियम होता है, समझ आपको, वो कंडीशन होता है इक्विलिब्रियम के टाइम में। अब वो जो इक्विलिब्रियम के टाइम में देख लेते हैं प्रेशर कितना एक्सर्टेड है, वो जो प्रेशर जो एक्सर्टेड होता है वेपर के द्वारा, उसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। बात सुना तो को, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये डिपेंड किस पर करेगा, ये जो वेपर प्रेशर ऑफ जो लिक्विड है ये डिपेंड किस पर करेगा, तो डिपेंड करेगा प्यूरिटी पर, डिपेंड किस पर करेगा, प्यूरिटी पर, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट लिख देते हैं, समझ तो, टेम्परेचर तो पहले डिपेंड करेगा ही, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर जितना हाई करेंगे उतना ज्यादा एस्केप करेगा, उतना ज्यादा पार्टिकल एक्सर्ट करेगा, है ना। अगर मान लेते हैं परसेंट, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस, NATUR, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस पर क्यों बोला जा रहा है, तो देखिए बातों को समझिए, गैस हम लोग का दो टाइप का हम लोग को यहाँ पर देखना होता है, गैस हम लोग को दो टाइप का देखना है, एक होता है वोलाटाइल होता है,
एक होता है वोलाटाइल होता है, दूसरा होता है नॉन वोलाटाइल होता है। नॉन वोलाटाइल होता है। अब ये वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल में डिफरेंस क्या है, समझिए बातों को। तो वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट बताता है। जो लोअर टेम्परेचर पर हाइयर प्रेशर क्रिएट कर रहा है इट मींस वोलाटाइल है, और जो लोअर टेम्परेचर पर काफी लोअर टेम्परेचर नहीं हाइयर टेम्परेचर पर लोअर प्रेशर क्रिएट कर रहा है उसको लोग नॉन वोलाटाइल बोलेंगे। इसलिए बोला रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। समझ बात को। जैसे समझिए, मान लेते हैं सबस्टांस ए है और सबस्टांस बी है, इसको भी टेम्परेचर दिए 100 डिग्री सेल्सियस दिए, इसको भी टेम्परेचर दिए 100 डिग्री सेल्सियस दिए। ये जो प्रेशर जो एग्जर्ट कर रहा है 700 एटीएम का क्रिएट कर रहा है, ये जो कर रहा है 50 एटीएम का क्रिएट कर रहा है। तो ये हो गया इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में ये हो गया नॉन वोलेटाइल, ये हो गया वोलेटाइल। समझ बात को। मतलब ये ज्यादा अमाउंट लिखिए, काफी कम अमाउंट रहता है, मतलब काफी लोग नॉन वोलेटाइल सबस्टांस होगा उसका जो वेपर प्रेशर क्रिएट करने का जो कैपेसिटी होगा, जो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा उसका वैल्यू का होगा काफी लोअर होगा। तो इसीलिए बोला गया नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला गया, सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है। मान लेते हैं ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा तो ज्यादा हीट यहाँ पर क्या करेगा, वर्कआउट करेगा, जिसकी वजह से ज्यादा स्केप करेगा। ये सब 4-5 पॉइंट मेन है, ऐसा नहीं कि ये बहुत सारे पॉइंट पर डिपेंड करता है। परसेंटेज प्यूरिटी पर भी डिपेंड करता है। मान लेते हैं 2-3-4 टाइप का आप गैस पिला देंगे तो थोड़ा सा एनर्जी का वेरिएशन होता है, जिसकी वजह से स्केप कम कर पाता है। समझ बात को। ये सब बात है, तो ये सब हम लोग को देखना होता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या हम लोग को देखना होता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। मतलब सीधा दिमाग में रखेंगे इक्विलिब्रियम टाइम में जो वेपर प्रेशर इसमें एग्जर्टेड है वही क्या कहलाएगा, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अगेन।